हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के अंदर आज का हमारा टॉपिक चलेगा बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर चक्र क्या होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखो, बॉर्न हैबर साइकिल की यदि हम चर्चा करें, ये बॉर्न हैबर साइकिल के अंदर यदि हम इंट्रोडक्शन की चर्चा करते हैं तो इसके अंदर हम जालक ऊर्जा की गणना करते हैं। देखो, बॉर्न हैबर चक्र जालक ऊर्जा की गणना करता है। जालक ऊर्जा को समझाने के लिए बॉर्न हैबर ने हेन्स नियम, कौन से नियम? हेन्स नियम, ठीक है, हेन्स नियम का उपयोग किया। इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक से उत्पाद का निर्माण, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक से उत्पाद का निर्माण किसी पद से किया जाए, किससे किया जाए? पद से, तो कुल ऊर्जा परिवर्तन समान होता है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक से उत्पाद का निर्माण किसी पद से किया जाए तो कुल ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है? समान रहता है। अर्थात आयनिक यौगिकों की संवहन ऊष्मा की गणना करने के लिए विभिन्न पदों का निर्माण किया जाता है। अनेक स्टेप्स होते हैं, उनका निर्माण किया जाता है और इन स्टेप्स में ऊष्मा का उत्सर्जन या क्या होता है? अवशोषण होता है। ये विभिन्न जो स्टेप्स होते हैं, ये विभिन्न पद होते हैं, वो मिलकर के एक चक्रीय पथ, साइक्लिक पाथ का निर्माण करते हैं और इस पूरे चक्रीय पथ को में कुल ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है? शून्य होता है। जो चक्रीय पथ होता है, इस चक्रीय पथ के अंदर कुल ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है? शून्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, NaCl के द्वारा जालक ऊर्जा को दो पथों में समझाया जाता है। ठीक है, कैसे समझाया जाता है? देखो, नेक्स्ट हम इसके अंदर चर्चा करते हैं दो पथों के अंदर। देखो, पहले तो हम सिंपल डायग्राम की चर्चा करते हैं। बॉर्न हैबर साइकिल का ये डायग्राम है। सबसे पहले इसके अंदर हम चर्चा करें तो ये क्या है? मेटल है और आयन्स है। ठीक है, सॉरी, मेटल है और नॉन मेटल। ये तो है धातु और ये अधातु। ये मेटल है और नॉन मेटल। जब इनका एंथैल्पी फॉर्मेशन किया जाता है तो इनका जब फॉर्मेशन किया जाता है तो उसके दौरान डेल एच फॉर्मेशन क्या बनेगा? आयनिक क्रिस्टल बनेगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंदर आयनिक क्रिस्टल बनेगा। क्रिस्टल कैसा होगा? सॉलिड स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मेटल और नॉन मेटल, जब इनको सब्लिमेशन एनर्जी दी जाती है और सब्लिमेशन एंथैल्पी दी जाती है और उसके बाद में डिसोसिएशन एंथैल्पी की एनर्जी दी जाती है, तो सब्लिमेशन एनर्जी और डिसोसिएशन एनर्जी के दौरान ये एटम होते हैं, इनके मेटल और नॉन मेटल के आइसोलेटेड एटम प्राप्त होते हैं हमारे को। इन एनर्जी के दौरान ही आइसोलेटेड एटम प्राप्त होते हैं, विलगित जो परमाणु होते हैं वो प्राप्त होते हैं। उसके बाद में इन आइसोलेटेड एटम्स को हम आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बराबर इनको एनर्जी दी जाती है, तो उसके दौरान हमारे को आइसोलेटेड आयंस प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? आइसोलेटेड आयंस। और इनको जब लैटिस एनर्जी दी जाती है, आइसोलेटेड आयंस को लैटिस एनर्जी दी जाती है, तो उसके दौरान आयनिक क्रिस्टल प्राप्त होता है। ये तो नॉर्मल डायग्राम था। अब हम बात करते हैं, हमारा जो डायग्राम होता है इसकी हम बात करते हैं कि कैसे इसके अंदर ये प्रोसेस पाई जा रही है। इसके अंदर देखो, दो पथ पाए जा रहे हैं। ठीक है, एक तो ये पथ होता है, पूरा ये पथ है, और फिर बाद में लैटिस एनर्जी और फिर NaCl क्रिस्टल का निर्माण होगा। एक ये होता है, ये पथ, इनको डेल एच एफ नॉट दी जाती है, डेल एच नॉट एफ एनर्जी और NaCl सॉलिड क्रिस्टल प्राप्त होता है। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है। पहला जो पथ होता है, पहला जो पाथ होता है वो बड़ा होता है, सेकंड जो पाथ होता है वो छोटा होता है। देखो, बॉर्न हैबर साइकिल की बात कर रहे हैं हम सोडियम क्लोराइड के अंदर। किसके अंदर?
सोडियम क्लोराइड, अक्सर सोडियम क्लोराइड का जो बोन हेबर साइकिल का ये आता है, जो एग्ज़ाम के अंदर अक्सर आता रहता है, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर भी ये साइकिल आता रहता है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने क्या लिया था, सॉलिड ये मेटल और नॉन मेटल लिया था हमने। मेटल यहाँ सोडियम है सॉलिड अवस्था के अंदर, और Na सॉलिड और हाफ Cl2 गैसियस अवस्था के अंदर लेते हैं। सोडियम को हम सब्लिमेशन एनर्जी देते हैं तो उसके दौरान डेल H सब्लिमेशन देते हैं तो सोडियम सॉलिड अवस्था से गैसियस अवस्था के अंदर आ जाता है। उसके बाद में इसको आयनाइजेशन एनर्जी दी जाती है तो सोडियम गैसियस अवस्था के से किसके अंदर आ जाता है, आयंस के अंदर, सोडियम धनायन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। जब इनको आयनाइजेशन एनर्जी दी जाती है सोडियम को, तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, उसके दौरान Na+ के रूप में यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो इसके अंदर यदि हम चर्चा करें, इसकी हम चर्चा करते हैं हाफ Cl2 गैसियस अवस्था के अंदर। जब हाफ Cl2 को डिसोसिएशन एनर्जी दी जाती है तो डिसोसिएशन एनर्जी के दौरान ये Cl2 के रूप में, अणु के रूप में पाया जाता है, तो उसके बाद में डिसोसिएशन एनर्जी से ये क्लोरीन एटम के रूप में उपस्थित हो जाता है, अर्थात ये परमाणु अवस्था के अंदर हमारे को प्राप्त हो जाता है गैसियस अवस्था में Cl। कौन सी अवस्था, गैसियस अवस्था। उसके बाद इसको हम क्लोरीन जो गैसियस अवस्था के अंदर एटम के रूप में पाया जाता है, इसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की एनर्जी देते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के दौरान जो ये गैसियस अवस्था होते हैं, क्लोरीन जो एटम के रूप में, गैसियस एटम के रूप में पाया जाता है, वो क्लोरीन आयनिक अवस्था के अंदर आ जाता है, अर्थात ये जो क्लोरीन है Cl- के रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद में ये तो क्या हो गया, सोडियम धनायन, और क्लोरीन क्या है, ऋणायन। अब इसको कंप्लीट जो आयनिक अवस्था जो प्राप्त हुई है, आइसोलेटेड आयन प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर आइसोलेटेड एटम प्राप्त हुए हैं, आइसोलेटेड आयन प्राप्त हुए हैं। यदि इनको लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी दी जाती है, जालक ऊर्जा के बराबर इनको ऊर्जा दी जाती है, तो उसके दौरान ये Na+Cl- जो आयंस होते हैं वो NaCl सॉलिड के अंदर प्राप्त होते हैं, क्रिस्टल के रूप में हमारे को प्राप्त होते हैं। ये तो हो गया पहला पथ। उसके बाद में सेकंड पाथ की हम बात करते हैं। Na क्या है, सॉलिड है, और हाफ Cl2 क्या है, गैस है। यदि इनको डेल H इनको एनर्जी दी जाती है किसके बराबर, यदि इनकी हम बात करें, सेकंड पाथ की हम बात करते हैं, तो इनको सवैन ऊर्जा के बराबर, ठीक है, इनको किसके बराबर, सवैन ऊर्जा के बराबर, अर्थात 200 इसको Na को और हाफ Cl2 को इसके अंदर 298 केल्विन ताप पर, कितना ताप, 298 केल्विन ताप पर इसको एनर्जी दी जाती है, इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, तो उसके दौरान इसमें से जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, संवहन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो जो इसका जो तापमान होता है वो तापमान होता है 298 केल्विन, तो इसको हम 298 केल्विन पर अभिक्रिया करवाते हैं, और जो डेल HF होता है वो होता है डेल HF है एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन, एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन एनर्जी। तो डेल HF होती है एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन एनर्जी होती है, इसको 298 केल्विन ताप पर ये प्रोसेस करवाई जाती है। तो 298 केल्विन ताप पर प्रोसेस करवाई जाती है, तो NaCl सॉलिड के रूप में हमारे को प्राप्त होता है। तो ये दो पाथ हमने देखे। देखो दोनों पाथ का यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया बोन हेबर साइकिल सोडियम क्लोराइड के लिए। देखो ये भी होता है बोन हेबर साइकिल सोडियम क्लोराइड के लिए, लेकिन हमने इसके अंदर एनर्जी कितनी क्या निकल रही है, क्या सिस्टम पाया जा रहा है, तो ये अलग अलग रूप से हमने दर्शाया। यहाँ पर Na गैसियस अवस्था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये सब हमने इसके अंदर अलग अलग देखा है। अब देखो पाथ हम एक ही बात करते हैं, पाथ के अंदर नंबर 1 की चर्चा करते हैं। नंबर 1 गैसीय सोडियम परमाणु का निर्माण।
सोडियम धातु में परमाणु धात्विक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, जिनको उत्पादन ऊर्जा के बराबर सब्लिमेशन एनर्जी के बराबर ऊर्जा देकर गैसीय अवस्था के अंदर बदला जाता है, जो कि हमने देखा था। अर्थात ये सोडियम है, इसको सब्लिमेशन एनर्जी दी जाती है। सोडियम सॉलिड अवस्था से कौन सी अवस्था के अंदर आता है? गैसियस अवस्था के अंदर जाता है। देखो हमने ये देखा था, ये सोडियम सॉलिड अवस्था, इनको सब्लिमेशन एनर्जी की बराबर एनर्जी दी जाती है, तो सोडियम कौन सी अवस्था के अंदर आएगा? गैसियस अवस्था के अंदर। उसके बाद में सेकेंड स्टेप के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी दी जाती है, तो सोडियम आयंस के रूप में आ जाता है। नंबर 2, सोडियम धनायन का निर्माण। गैसीय सोडियम को आयन में बदलने के लिए इसे आयनन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा देकर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है और सोडियम प्लस के रूप में बदल जाता है। ये देखो Na, आयनाइजेशन एनर्जी दी जा रही है Na प्लस, गैसीय अवस्था के रूप में हमारे को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, गैसीय अवस्था के रूप में। नेक्स्ट नंबर 3 की बात करते हैं, क्लोरीन परमाणु का निर्माण। देखो क्लोरीन परमाणु के निर्माण के अंदर यदि हम बात करें, जब क्लोरीन के अणु को वियोजन ऊर्जा दी जाती है, ठीक है, डिसोसिएशन एनर्जी दी जाती है, तो क्लोरीन परमाणु में क्लोरीन अणु से क्लोरीन परमाणु में टूट जाता है और एक परमाणु बनाने के लिए इस ऊर्जा को आधी ऊर्जाएं दी जाती है। अर्थात जो हाफ Cl2 होता है गैसीय अवस्था को, इसको हाफ डिसोसिएशन एनर्जी दी जाती है, तो उसके दौरान क्लोरीन कौन सी अवस्था में प्राप्त होता है? गैसीय अवस्था के अंदर प्राप्त होता है। देखो इसके अंदर हमने देखा था, ये क्लोरीन है। क्लोरीन पहले आणविक अवस्था के अंदर अणु है, अब Cl2 है। जब इसको डिसोसिएशन एनर्जी दी जाती है, जो अणु है इसकी आधी ऊर्जा, क्योंकि हमारे को एक यहाँ पर एटम प्राप्त करना है, एक परमाणु, तो उसके दौरान गैसीय अवस्था के अंदर एक एटम के रूप में क्लोरीन प्राप्त होता है। अब उसके बाद में नंबर 4 की बात करते हैं। देखो क्लोरीन रेनायन का निर्माण। जब क्लोरीन का एक गैसीय परमाणु, क्लोरीन का एक गैसीय परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो वह क्लोराइड आयन में बदल जाता है और इस प्रक्रम में जो ऊर्जा निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्लोरीन गैसियस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, तो उसके दौरान Cl माइनस गैसियस अवस्था और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 5, NaCl आयनिक क्रिस्टल का निर्माण। देखो NaCl आयनिक क्रिस्टल के निर्माण के अंदर जो NaCl आयनिक क्रिस्टल का निर्माण कैसे होता है? 2 आयन, कौन कौन से? Na प्लस व Cl माइनस। ये आयन Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, आयनिक रूप में प्राप्त हो गए, अब हमारे को एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, तो आकर्षित होकर आयनिक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? जालक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कैसे? देखो Na और Cl, ये थे Na और Cl आयनिक अवस्था में थे। ठीक है, ये आयनिक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? जालक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने ये देखा है, जालक ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट हम पाथ सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पाथ के अंदर देखो, सेकंड पाथ के अंदर यदि हम यहाँ देखें तो 1 मोल ठोस Na तथा हाफ Cl2 गैस, ठीक है, कि क्रिया बंद पात्र में 298 केल्विन ताप पर करवाई जाती है, तो इसमें से जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? संवहन ऊर्जा कहते हैं। अर्थात सोडियम सॉलिड अवस्था के अंदर, हाफ Cl2 गैसियस अवस्था के अंदर इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, तो किसमें? बंद पात्र में। ठीक है, बंद पात्र में 1 मोल ठोस है और हाफ Cl2 है। ठीक है, 1 मोल, इसका तो कितना है? 1 मोल, और इसका क्या है? आधा मोल, 1/2 मोल। Cl2 का आधा मोल है। ठीक है, इसका 1 मोल, इसका आधा मोल। बंद पात्र में 298 केल्विन ताप पर इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, तो ऊर्जा जो
बाहर निकलती है, तो उसके दौरान ये ऊर्जा बाहर निकलती है, इसे हम क्या कहते हैं, संवहन ऊर्जा। आयन है, यहाँ पर देखो सोडियम, यहाँ सॉलिड अवस्था के अंदर सोडियम है, यहाँ पर धातु है, और क्लोरीन है अधातु है। धातु मेटल और नॉन मेटल की अभिक्रिया करवाई जा रही है, NaCl सॉलिड अवस्था के अंदर प्राप्त होता है, और साथ ही साथ संवहन ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ये हमने देखा है यहाँ कि बोर्न हेबर साइकिल क्या होता है, इसके अंदर कितने पाथ पाए जाते हैं, तो ये हमने अच्छे से इसके अंदर एक्सप्लेनेशन देखा है, अच्छे से देखा है कि बोर्न हेबर साइकिल जो कंप्लीट जो स्टेप होता है, कितने स्टेप के अंदर ये साइकिल पाया जाता है, किस तरीके से पाया जाता है। अक्सर एग्जाम के अंदर ये टॉपिक आता रहता है, और जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उनके अंदर इस टॉपिक में से क्वेश्चंस बन के आते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।